अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी श्री धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस व स्वाट टीम प्रथम, स्वाट टीम द्वितीय को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना की कि नदवा सराहे की ओर घोसी की तरफ कुछ संदिग्ध व्यक्ति 3 वाहनों पर सवार होकर आ रहे हैं। इस सूचना पर समन्वय स्थापित करते हुए नदवा सराहे रोड पर 4 लेन ओवरब्रिज मिराज मालपुर के पास घेराबंदी कर उक्त 3 मोटरसाइकिलों पर सवार व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया तो पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए 6 अंतर जनपदीय को पकड़ लिया गया। इस दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। तलाशी के दौरान उक्त व्यक्ति के कब्जे में 2 अदद तमंचा व 2 जिंदा खोखा कारतूस लूट के 34,000 रुपए व 3 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। 12 तारीख को एक घटना हुई थी। एक फिनो बैंक का जो कस्टमर पॉइंट होता है, सीएसपी संचालक था, उसके साथ में लूट की घटना हुई थी। उसका घर वही गांव में पीछे है, भोजी में। वो जाते वक्त खेत से 5-6 लड़के आए थे। उन्होंने उसको तमंचे के बल पे रोक कर उसके गाड़ी के डिक्की में रखा हुआ जो बैग है उसको लूटा था। उसमें उसके कुछ पैसे भी थे, कुछ सामान अन्य भी था, और जो इस बैंक के संबंधित जो फिंगरप्रिंट का मशीन था वो भी था। ये सब चीज़ें इन लोगों ने लूटा था। इस पे काम करने के लिए हमने 4 टीमों को लगाया था। उन टीमों ने इसमें मेहनत करके जो खुलासा किया है उसमें 6 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं। ये 6 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त वही भोजी के रहने वाले हैं और 4 लोग जो है जो आजमगढ़ में रहते हैं। ये लोग, इनमें से कुछ लोग एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि ये सीएसपी संचालक जो है वो प्रतिदिन जब घर जाता है तो इसके पास कुछ ना कुछ कैश होता है, तो इसको खेत के पास अकेले में देखते हुए उस कैश को लूटा जाए। और इसका प्लान लगभग ये 1 हफ्ते पहले से बना रहे थे। इसमें इन लोगों ने जो प्लान बनाया उसके अनुसार एक व्यक्ति को उन्होंने दुकान के पास इस व्यक्ति को पहचानवाया और ये बताया कि जैसे ये दुकान से निकलता है तो फ़ोन से सूचना दी जाए तो हम खेत से निकल कर उसको लूटेंगे। तो ये बात भी वेरीफाई हुई है। जो फ़ोन से इनके द्वारा सूचना दी गई है वो दोनों नंबर भी हमारे द्वारा निकाले गए हैं और किसने किसको सूचना दी है वो सब डिटेल भी केस डायरी में विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। वो सूचना देने के बाद आगे इन सभी अभियुक्तों ने उसको खेत में रोका और रोक के फिर उसके जो बैग है ये सब चीज़ें लूट के लेके गए थे। ये सब चीज़ें इन लोगों से पूछताछ करने के बाद में इन्होंने जहाँ पे पैसे का बांटा, आपस में सभी को जो पैसा बांटा उन्होंने जो मिला था वहाँ पर बरामद भी हुई है। तो इन लोगों से एक लूट में जो थंब स्कैनर गया था जिससे फिंगरप्रिंट स्कैन करते थे वो मिला है। 34,000 रुपये इन लोगों से मिले हैं। 3 गाड़ियाँ जो इस्तेमाल हुई थी इस लूट में आजमगढ़ से यहाँ पे आने तक के लिए और वहाँ इकट्ठा होने के लिए और वहाँ से भागने के लिए, वो तीनों गाड़ियाँ बरामद हुई है। 2 तमंचे इन लोगों से बरामद हुए हैं और जो वादी है उसकी जो बैग गई थी उस बैग के अंदर इसके पैसों के अलावा उसका रजिस्ट्रेशन जो गाड़ी का था वो भी था, ड्राइविंग लाइसेंस भी था और अन्य कागजात थे वो भी इन लोगों से बरामद हुए हैं। जो टीम है उन्होंने इसमें बहुत जल्द, 12 तारीख की घटना थी, बहुत जल्द इसमें लगकर खुलासा किया है। संवेदनशील घटना थी, उनको हमने 25,000 के इनाम की घोषणा भी की।